अशोक खरात केस में अभी तक ये लग रहा था कि रूपाली चाकणकर, जिन्होंने इस मामले के सामने आने के बाद ही अपने बड़े पदों से इस्तीफा दे दिया था, और चर्चा इस बात की थी, विपक्ष के आरोप भी इस बात पर थे कि रूपाली चाकणकर कहीं ना कहीं अशोक खरात का साथ दे रही थी। लेकिन करीब केस को महीना डेढ़ महीना बीत जाने के बाद केस पूरी तरीके से घूम गया, क्योंकि अब रूपाली चाकणकर नहीं बल्कि उनकी बहन प्रतिभा चाकणकर को अशोक खरात मामले में कुछ समन भेजे गए। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता रूपाली चाकणकर की बहन प्रतिभा चाकणकर को अशोक खरात मामले में अगले हफ्ते पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश देते हुए समन जारी किया। खबरों के अनुसार ईडी की जांच कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी है, जिसमें समता पट संस्था और स्वघोषित धर्मगुरु अशोक खरात से जुड़े लेन देन शामिल हैं। अशोक खरात को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों द्वारा मामले से जुड़े वित्तीय लेन देन, संचार रिकॉर्ड और संभावित मौद्रिक संबंधों की जांच की जा रही है। सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान जांचकर्ताओं को प्रतिभा चाकणकर, जो रूपाली चाकणकर की बहन है, अशोक खरात के बीच लगातार बातचीत का पता चला। प्रतिभा और अशोक खरात के बीच, जिसके बाद ईडी ने अपने मुंबई कार्यालय में पूछताछ के लिए औपचारिक समन जारी करने का फैसला किया। इस मामले ने महाराष्ट्र में पहले ही बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। इससे पहले अशोक खरात से कथित संबंधों को लेकर बढ़ती आलोचनाओं के बीच रूपाली चाकणकर ने पार्टी की प्रमुख जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया। आगामी दिनों में ईडी द्वारा इस मामले से जुड़े वित्तीय लेन देन और नेटवर्क की व्यापक जांच जारी रखने की उम्मीद है। अब देखिए, प्रतिभा चाकणकर को अगर समन जारी किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी हैं। अभी पूछताछ होगी। पूछताछ में अगर प्रतिभा कोई बड़े खुलासे करती है, सच्चाई बताती है और केस घूमता है, तो कुछ यहाँ पर अलग नज़ारा या माहौल देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो लग रहा था कि रूपाली चाकणकर से पूछताछ होगी, वो कुछ बड़े खुलासे करेंगी, लेकिन उन्होंने शुरू से ही एक बात पर अडिग रही कि अशोक खरात उनका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आध्यात्मिक गुरु था। राजनीतिक तौर पर उनका कोई लेन देन नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। आध्यात्मिक तौर तरीकों से बातचीत होती थी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। एक महीने बाद जब यह केस हुआ था, तो उसके बाद भी रूपाली चाकणकर ने केस के एक महीने बाद कहा कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ विपक्ष साजिश रच रहा है कि उनको बदनाम किया जाए, उनकी मानहानि की जाए। लेकिन अब जिस तरीके से रूपाली की बहन प्रतिभा को समन जारी हुए और पूछताछ के लिए बुलाया गया है, देखते हैं उनका अगला कदम क्या रहता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।